बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पढ़े थे, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के रिलेटेड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है जबकि हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा जी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, 5 एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। तो देखें, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, हम पढ़ चुके हैं कि वो एज इट इज होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। और अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इसकी पावर का। क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं ये। अब एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज, यह आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव तो पावर रूल लगेगा, 1/2 एक्स की पावर में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -1/2 बच जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका स्क्वायर रूट क्योंकि पावर 1/2 है तो हम स्क्वायर रूट लिख देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से आपने डेरिवेटिव जैसे है वहीं से आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद पावर को सॉल्व करना है। जैसे जैसे आते जाएंगे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ई पावर 1/x। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स क्यूब और एक ई पावर 1/x, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहे हैं, सोल्यूशन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। तो देखें जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एज इट इज ई पावर 1/x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज रहता है, और अगेन इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 या 1/x, हम इसको लिख देते हैं, प्लस ई पावर 1/x एज इट इज, इस पे पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन डेरिवेटिव आएगा x का डी बाई डी एक्स ऑफ x, बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स एक्स क्यूब ई पावर 1/x। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर -1। तो x पावर -1 में -1 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर में से -1 और हो जाएगा, अगेन x का डेरिवेटिव आएगा, वो क्या आएगा, 1। तो ये क्या बन गया, -1 इंटू एक्स पावर -2 प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर ई पावर 1/x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 होगा। दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x, ये माइनस में शुरू में लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब ई पावर 1/x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 3x स्क्वायर ई पावर 1/x। क्लियर। ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या बचेगी, 1 बच जाएगी। तो ये आएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -x ई पावर 1/x प्लस 3x स्क्वायर ई पावर 1/x। क्लियर। अब इसमें से x ई पावर 1/x कॉमन आ रहा है, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x ई पावर 1/x में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 3
x हम कॉमन ले चुके हैं तो एक x बचेगा और e पावर 1/x भी कॉमन आ गया है। इसे हम चेंज कर देते हैं, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x e पावर 1/x इंटू 3x माइनस 1। ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले ई पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर ई पावर एक्स को एक फंक्शन ले लें, 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स को सेकंड फंक्शन ले लें। जो भी आपको इजी लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन देखें, मैं ई पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन रख रहा हूँ, 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स को सेकंड फंक्शन रख रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है, ई पावर एक्स है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ई पावर एक्स पे डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आएगा, प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग नेचुरल एक्स, अगेन वहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखें ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, 1/x होता है, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x एज इट इज, और ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही रहता है। अगर x की जगह पे कुछ और हो तो उसका अगेन डेरिवेटिव आता है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ई पावर x इंटू 1/x प्लस ई पावर x प्लस ई पावर x लॉग नेचुरल x। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब तीनों में ई पावर x आ रहा है तो हम ई पावर x कॉमन ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ई पावर x, यहाँ से बचेगा 1/x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ई पावर x एज इट इज। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आएगा 1 प्लस x इंटू लॉग नेचुरल x। क्लियर। इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 6 पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। इसका जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट जो है उस पर क्योंकि हमारे पास लग रहा है क्वेश्चन रूल और इस पर भी क्वेश्चन रूल ही लग रहा है, तो सेम इसी तरह से आपने उसको भी सॉल्व करना है। क्लियर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब ये हमारा कौन सा है, फ्रैक्शन में है फंक्शन हमारा, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स, क्वेश्चन रूल हम पढ़ चुके हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर है ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, फिर नेगेटिव का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव आएगा पावर का, और पावर क्या है, ए एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो कांस्टेंट है ए, वो एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस ई पावर
माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव आएगा तो माइनस ए कांस्टेंट है एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस अब e पावर ax एज इट इज, e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax एज इट इज, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सेम उसी तरह से, यह आ जाएगा e पावर ax मल्टीप्लाई में आएगा a, फिर प्लस e पावर माइनस ax और मल्टीप्लाई में क्या आएगा माइनस a, इसका क्या आ गया है डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर क्या है जी, e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल का स्क्वायर। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू f डैश ऑफ x e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax इंटू, दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a हम बाहर लिख लेते हैं, e पावर ax, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा e पावर माइनस ax। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax, इन दोनों में भी a कॉमन है और ये बनेगा e पावर ax, ये माइनस जब प्लस के साथ मिलेगा तो माइनस हो जाएगा e पावर माइनस ax, और डिनोमिनेटर एज इट इज e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएंगे। आइए लिखते हैं इसको जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू f डैश ऑफ x e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax, दोनों सेम थे तो स्क्वायर हो जाएगा, a दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले रहे हैं, दरम्यान में माइनस है, e पावर ax फिर माइनस e पावर माइनस ax, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और जो a कॉमन आया था वो हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया है, e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। क्लियर? स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को अकॉर्डिंग हम स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू f डैश ऑफ x, a कॉमन आ चुका है, e पावर ax का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2ax, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2ax आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर e पावर माइनस 2ax। क्लियर? प्लस 2ab प्लस 2 e पावर ax मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस ax 2ab। क्लियर? फिर माइनस का सिंबल, इसी तरह से इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, e पावर 2ax प्लस e पावर माइनस 2ax, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस 2ab e पावर ax इंटू e पावर माइनस ax एंड होल डिवाइडेड बाय e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल का स्क्वायर, और a ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एक ब्रैकेट लगा देंगे कि a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखें बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ पे भी देखें बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये प्लस की ये माइनस की जब ऐड होगी तो जीरो हो जाएगा, समथिंग पावर जीरो क्या होती है 1 होती है, e पावर जीरो भी 1 ही होगी, f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू a e पावर 2ax प्लस e पावर माइनस 2ax प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा क्योंकि e पावर जीरो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस e पावर 2ax प्लस माइनस माइनस e पावर माइनस 2ax, ये भी क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 हो जाएगी,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। एंड क्योंकि a ओवरऑल सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज ई पावर ax प्लस ई पावर माइनस ax होल का स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये 4 आएगा, a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बनेगा 4a डिवाइडेड बाय ई पावर ax प्लस ई पावर माइनस ax होल का स्क्वायर। और ये इससे मजीद सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, 7th पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लॉग नेचुरल ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। और 8th पार्ट में लॉग नेचुरल पहले आता है, स्क्वायर रूट बाद में आता है, सेम टू सेम है बिल्कुल। आपने जो जैसे यहाँ पे पावर पहले आ रही है, फिर हम पावर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर हम लॉग को सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे। 8th पार्ट में आप सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/ फंक्शन हो जाएगा जो भी x की जगह पे दिया गया है 8th पार्ट में। और फिर हम उसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, मतलब पावर रूल लगाएंगे, फिर हम अंदर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं आपने होना। सोल्यूशन देखें, डेरिवेटिव ले रहे हैं जी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे सबसे पहले क्या है 1/2 पावर है, तो मैं पावर रूल लगा रहा हूँ। 1/2 शुरू में आ जाएगा, लॉग नेचुरल ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x एज इट इज। और इसकी पावर क्या हो जाएगी जी 1/2 में से जब 1 माइनस होगा तो माइनस 1/2 हो जाएगी। और अगेन डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ बेस का लॉग नेचुरल इंटू ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। 8th पार्ट में क्या है जी, पावर बाद में है, लॉग पहले है, तो लॉग के साथ 1/x, x की जगह पे जो भी हमें दिया गया है वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स 1/2, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, लॉग नेचुरल ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि डिनोमिनेटर में आके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पे क्या दिया गया है ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। अगेन डेरिवेटिव किसका आएगा, जो x की जगह पे दिया गया है, क्योंकि x होता तो आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ पे e पावर 2x और e पावर माइनस 2x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर, दैट विल बी इक्वल्स टू f डैश ऑफ x 1/2 इंटू लॉग नेचुरल e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज 1/e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। e पावर 2x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज। अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस e पावर माइनस 2x, और पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि -2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग नेचुरल e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x सारे का स्क्वायर रूट 1/e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा e पावर 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e पावर माइनस 2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/log नेचुरल e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x एंड सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/, बल्कि ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। और ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। एक्सरसाइज
6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव पढ़े थे उनको हमने यूज़ किया है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।